राम राम दोस्तों। तो आज मेरी कथा का 24वां दिन है। कल की कथा में हमने सुना था कि श्री राम जी अपने तीनों भाइयों के साथ राजा दशरथ के यहाँ जन्म ले चुके हैं। आइए उसी के आगे की कथा को हम लोग सुनते हैं। जय श्री राम। भवन वेद धुनि अति मृदुवानी, जनु खग मुखर समय जनुसानी। कौतुक देख पतंग भुलाना, एक मास तह जात न जाना। राजभवन में जो अति कोमल बाणी से वेद धुन हो रही है, वही मानो समय से सनी हुई पक्षियों की चहाट है। यह कौतुक देखकर सूर्य भी अपनी चाल भूल गए हैं। 1 महीना उन्होंने जाता हुआ ना जाना, अर्थात 1 महीना बीत चुका है, लेकिन अभी तक रात नहीं हुई है। मास दिवस कर दिवस भा, मरम न जाने कोई। रथ समेत रवि था केऊ, निशा कवन विधि होय। अर्थात महीने भर दिन हो गया है, इस रहस्य को कोई नहीं जानता। सूर्य अपने रथ सहित वहीं रुक गए, फिर रात किस तरह होती, यह रहस्य काहू नहीं जाना। दिन मन चले करत गुण गाना, देख महोत्सव सुरमुनि नागा। चले भवन बरनत निज भागा। यह रहस्य किसी ने नहीं जाना। सूर्यदेव भगवान श्री राम जी का गुणगान करते हुए चले जाते हैं। यह महोत्सव देखकर देवता मुनि और नाग अपने भाग्य की सराहना करते हुए अपने अपने घर को चले। और हुए कि कहूँ निज चोरी, सुनु गिरिजा अति दृढ़ मति तोरी। काग भुसुंड संग हम दो, मनुज रूप जानहे नहीं को। श्री शिव जी माता पार्वती से कहते हैं कि हे पार्वती, तुम्हारी बुद्धि श्री राम जी के चरणों में बहुत दृढ़ है, इसलिए मैं और भी अपनी एक चोरी की बात कहता हूँ, सुनो। काग भुसुंड और मैं दोनों वहाँ साथ साथ थे, परंतु मनुष्य रूप में होने के कारण हमें वहाँ कोई ना जान सका। परमानंद प्रेम सुख फूले, बीतन फिरें मगन मन भूले। यह शुभ चरित जान पै सोई, कृपा राम के जा पर होई। परम आनंद और प्रेम के सुख में फूले हुए हम दोनों मगन मन से गलियों में भूले हुए फिरते थे, परंतु यह शुभ चरित्र वही जान सकता है जिस पर श्री राम जी की कृपा हो। ते अवसर जो जय विद्यावा, दीन भूप जो जय मन भावा। गजरथ तुरग हेम गो हीरा, दीने नृप नाना विध चीरा। यह उस अवसर पर जो जिस प्रकार आया और जिसके मन में जो अच्छा लगा, राजा ने उसे वही दिया। हाथी रथ घोड़े सोना गायें, हीरे और भांत भांत के वस्त्र राजा ने दिए। मन संतोष सवन के जह तह दे आशीष, सकल तनय चिरजीव हूँ तुलसीदास के ईश। राजा ने सबके मन को संतुष्ट किया। इसी से सब लोग जहाँ तहाँ आशीर्वाद दे रहे थे कि तुलसीदास जी के स्वामी सब पुत्र चारों राजकुमार चिरंजीवी हों। कछुक दिवस बीते यही भांति, जात न जान ही दिन अरु राति। नाम करण कर अवसर जानी, भूप बोले पटहे मुनि ज्ञानी। इस प्रकार कुछ दिन बीत गए, दिन और रात जाते हुए जान नहीं पड़ते। तब नामकरण संस्कार का समय जानकर राजा ने ज्ञानी मुनि श्री वशिष्ठ जी को बुला भेजा। कर पूजा भूपति अस भाषा, धरिय नाम जो मुनि गुनि राखा। इनके नाम अनेक अनूपा, मैं नृप कह विश्वामित अनुरूपा। मुनि की पूजा करके राजा ने कहा, हे मुनि, आपके मन में जो विचार रखे हों वे नाम रखिए। मुनि ने कहा, हे राजन, इनके अनेक अनुपम नाम हैं, फिर भी मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कहूँगा।
जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रिलोक सुपासी। सो सुख धाम राम अस नामा, अखिल लोक दायक विश्रामा। ये जो आनंद के समुद्र और सुख की राशि हैं, जिसके एक कण से तीनों लोग सुखी होते हैं, उनका नाम राम है। जो सुख का भवन और संपूर्ण लोकों को शांति देने वाले हैं। विश्व भरन पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। जाकर सुमिरन तेरे पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। जो संसार का भरण पोषण करते हैं, उन आपके दूसरे पुत्र का नाम भरत होगा। जिनके स्मरण से शत्रु का नाश होता है, उनका वेदों में प्रसिद्ध नाम शत्रुघ्न है। लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार। गुरु वशिष्ठ ते राखा, लक्ष्मण नाम उदार। जो शुभ लक्षणों के धाम श्री राम जी के प्यारे और सारे जगत के आधार हैं, गुरु वशिष्ठ जी ने उनका नाम लक्ष्मण रखा। धरे नाम गुर हृदय विचारी, वेद तत्व नृप तब सुतचारी। मुनि धन जन सर बस शिव प्राणा, बाल केल रस तेहि सुख माना। गुरु जी ने हृदय में विचार करके ये नाम रखे और राजा दशरथ से कहा, हे राजन, तुम्हारे चारों पुत्र वेदों के तत्व साक्षात परम ब्रह्म हैं, जो मुनियों के धन, भक्तों की सर्वस्व और शिव जी के प्राण हैं। उन्होंने बाल लीला के रस में सुख माना है। बारहते निज हित पति जानी, लक्ष्मण राम चरण रति मानी। भरत रस शत्रुघ्न दूनौ भाई, प्रभु सेवक जस प्रीति बढ़ाई। बचपन से ही श्री रामचंद्र जी को अपना परम हितैषी स्वामी जानकर लक्ष्मण जी ने उनके चरणों में प्रीति जोड़ ली। भरत और शत्रुघ्न दोनों भाइयों में स्वामी और सेवक की जिस प्रीति से प्रशंसा है, वैसी ही प्रीति हो गई। श्याम गौर सुंदर गौ चोरी, निरखै छवि जननी तृण तोरी। चारयु शील रूप गुण धामा, तदप अधिक सुख सागर रामा। श्याम और गौर शरीर वाले दोनों सुंदर जोड़ियों की शोभा को देखकर माताएं तृण तोड़ती हैं। जिसमें दीठ न लग जाए। यूँ तो चारों ही पुत्र शील रूप और गुण के धाम हैं, तो भी सुख के समुद्र श्री रामचंद्र जी सबसे अधिक हैं। हृदय अनुग्रह इंदु प्रकाशा, सूचन किरण मनोहर हासा। कबं उचंग कबं बर पलना, मातु दुलारे कह प्रिय ललना। उनके हृदय में कृपा रूपी चंद्रमा प्रकाशित है। उनकी मन को हरने वाली हंसी उसकी किरणों की सूचित करती है, अर्थात उनकी हंसी चंद्रमा के किरणों के समान है। कभी गोद में तो कभी उत्तम पालने में माता प्यारी ललना कहकर दुलार करती हैं। व्यापक ब्रह्म निरंजन, निर्गुण विगत विनोद। सो अज प्रेम भगत बस, कौशल्या के गोद। जो सर्वव्यापक है, माया रहित है, निर्गुण विनोद रहित और अजन्मा ब्रह्म है, वही प्रेम और भक्त के वश कौशल्या जी गोद, वही प्रेम और भक्त के वश में कौशल्या जी की गोद में खेल रहे हैं। काम कोट छवि श्याम शरीरा, नील कंज बारिद गंभीरा। अरुण चरण पंकज नख ज्योति, कमल दलन बैठे जनु मोती। उनके नील कमल और गंभीर मेघ से समान श्याम शरीर में करोड़ों कामदेवों की शोभा है। लाल लाल चरण कमलों के नखों की ज्योत ऐसी मालूम होती जैसे कमल के पत्तों पर मोती बैठ गए हों। रेख कुलिस ध्वज अंकुश सोहे, नूपुर धुन सुनि मुनि मन मोहे। कट किंकिनी
उदल त्रय रेखा, नावे गंभीर जान जह देखा। वज्र ध्वजा और अंकुश के चिन्ह शोभित हैं। नूपुर पैंजनी की ध्वनि सुनकर मुनियों का भी मन मोहित हो जाता है। कमर में करधनी और पेट पर 3 रेखाएं हैं। नाविका की गंभीरता तो वही जानते हैं जिन्होंने उसे देखा है। भुज विशाल भूषण जुत भूरी, हिय हरिनख अति शोभा रूरी। उर मनिहार पदक की शोभा, विप्र चरण देखत मन लोभा। बहुत से आभूषणों से सुशोभित विशाल भुजाएं हैं। हृदय पर बाघ के नख की बहुत ही निराली छटा है। छाती पर रत्नों से युक्त मणियों के हार की शोभा और ब्राह्मण के चरण चिन्हों को देखते ही मन लुभा जाता है। कंभुकंठ अति चिबुक सुहाई, आनन अमित मदन छवि छाई। दोई दोई दसन अधर अरुणारे, नासा तिलक को बरने पारे। कंठ शंख के समान उतार चढ़ाव वाला 3 रेखाओं से सुशोभित है। थोड़ी बहुत ही सुंदर, मुख पर असंख्य कामदेवों की छटा छा रही है। 2 सुंदर दंतुलियां हैं, लाल लाल ओंठ हैं। नासिका और तिलक का तो वर्णन ही कौन कर सकता है। सुंदर श्रवण सुचारु कपोला, अति प्रिय मधुर तोतरे बोला। चिक्कन कच कुंचित गबवारे, बहु प्रकार रचमा तु सवारे। सुंदर कान और बहुत ही सुंदर गाल है। मधुर तोतले शब्द बहुत ही प्यारे लगते हैं। जन्म के समय से रखे हुए चिकने और घुंघराले बाल हैं, जिनको माता ने बहुत प्रकार से बनाकर संवार दिया है। पीत झगुलिया तनु पहिराई, जान पान विचरन मोहि भाई। रूप सकै नहीं कह श्रुत शेषा, सो जाने सपने जय देखा। शरीर पर पीली अंगुली पहनाई हुई है। उनका घुटनों और हाथों के बल चलना मुझे बहुत ही प्यारा लगता है। उनके रूप का वर्णन वेद और शेष जी भी नहीं कर सकते हैं। उसे वही जानता है जिसने कभी स्वप्न में देखा हो। सुख संदोह मोह पर ज्ञान गिरा गोतीत, दंपति परम प्रेम बस कर शिशु चरित पुनीत। जो सुख के पुंज मोह से परे तथा ज्ञानी वाणी और इंद्रियों से अतीत हैं, वे भगवान दशरथ कौशल्या के अत्यंत प्रेम के वश होकर पवित्र बाल लीला करते हैं। एह विधि राम जगत पितु माता, कौशलपुर वासिन सुखदाता। जिन रघुनाथ चरण रति मानी, तिनकी यह गति प्रगट भवानी। इस प्रकार संपूर्ण जगत के माता पिता श्री रामचंद्र जी अवधपुर के निवासियों को सुख देते हैं। जिन्होंने श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रीत जोड़ी है, हे भवानी उनकी यह प्रत्यक्ष गति है कि भगवान उनके प्रेम बस बाल लीला करके उन्हें बहुत ही आनंद दे रहे हैं। रघुपति विमुख जतन कर कोरी, कवन सकै भव बंधन छोरी। जीव चराचर बस के राखे, सो माया प्रभु सो भय भाके। श्री रघुनाथ जी ने विमुख रहकर मनुष्य श्री रघुनाथ जी से विमुख रहकर मनुष्य चाहे करोड़ों उपाय करो, परंतु उसका संसार बंधन कौन छुड़ा सकता है। जिसने सब चराचर जीवों को अपने बस में कर रखा है, वह माया भी प्रभु से भय खाती है। दोस्तों, आज की कथा को हम यहीं समाप्त करते हैं। आज की कथा में हमने श्री रामचंद्र जी के नामकरण की कथा को सुना तथा उनकी अनेक बाल लीलाओं को सुना है। आगे कल भी हम इन्हीं कथाओं को आगे सुनेंगे। जय श्री राम।